अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023। और जनाब जो बड़ा मुकाबला मुसलसल उसकी बात हो रही थी, एक फाइटिंग मैच, एक बिल्कुल टफ मुकाबला होना चाहिए, ऐसा नहीं अभी तक तो देखें क्योंकि मुकाबला आधा हुआ है तो उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता। मगर टीम पाकिस्तान हैज़ डिसअपॉइंटेड देयर फैंस विद द बैटिंग राइट नाउ। लेट्स सी कि हाउ द बॉलिंग वुड रिस्पॉन्ड, बट 192 इज द टारगेट दैट टीम पाकिस्तान हैज़ गिवन टू इंडिया। और सबसे बड़ा इशू और सबसे बड़े जो अफसोस की बात है कि 50 ओवर्स पूरी नहीं खेल सकी टीम पाकिस्तान। वाज दिस प्रेशर और वाज दिस देयर टेक्निक? क्या इशू था, ये हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ जब एनालिसिस करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से बैटिंग की है उसके हवाले से जो डिटेल एनालिसिस है वो अपने एक्सपर्ट से लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की टीम जिसने 155 रन पर सिर्फ 2 विकेट उसके वापस गई थी, 2 खिलाड़ी पवेलियन लौटे थे, 2 विकेट्स गिरी थी, लेकिन 155 पर 2 के बाद 191 फॉर ऑल। ये अगर हम बैटिंग की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंतहाई मायूस कुन रही है। लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि कमबैक की जो है वो ऑप्शन हमेशा क्रिकेट में होती है और ये गेम है, क्रिकेट है, प्रेशर गेम है। तो प्रेशर इंडिया के ऊपर भी होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमारे बॉलर्स को ऐसा क्या करना होगा कि हमने जो ये टारगेट दिया है 192 रन का, क्योंकि इसके अंदर भी अब 92 आ चुका है, तो 92 इज़ अ लकी नंबर फॉर पाकिस्तान। तो हम उम्मीद ये करते हैं, दुआ ये करते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स इस मैच को यहीं से जीते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी बल्लेबाज, बॉलर, मार्केटिंग एक्सपर्ट मुश्ताक अहमद। मुशीर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि शाहिद अब आ गया तो अब मैं आपको, अब आपने मेरा दूसरी दफ़ा ऐसा इंट्रोडक्शन करवाया तो अब आई विल बी आफ्टर यू। डोंट नहीं तो अच्छा है, अच्छा इंट्रो करवा रहा हूं। थैंक यू। आई जस्ट किडिंग। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा जी, हम सबके पसंदीदा मायनाज बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए एक मरतबा फिर से। वालेकुम अस्सलाम। और सफ़र में मौजूद है, सफ़र हमारी जो टीम के फैंस हैं उन्होंने पहली इनिंग में तो किया लेकिन अभी ट्रैवल कर रहे हैं। बूम लाला हमारे साथ मौजूद हैं। लाला अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से हैं। लाला ऐसा लग रहा है कोई धूम मचा ले धूम की फिल्म की शूट चल रही है और आप जो है ना यहाँ सामने मौजूद हैं। नहीं, धूम तो मचा दी जिन्होंने मचानी थी। बिल्कुल जी, जो धूम मचा दी है। चले उस धूम मचाने से ही ये गुफ्तगू का आगाज करते हैं। लास्ट 6 विकेट्स could only contribute 36 runs। लाला क्या हो गया? क्या प्रेशर क्रीप्ड इन द टीम या फिर प्रेशर के अलावा टेक्निक ज्यादा अच्छी थी जो इंडियन बॉलर्स थे और पाकिस्तानी बैटर्स पकड़ नहीं पाए इंडियन बॉलर्स को? हाँ, सवेरा खैर, क्योंकि हम कंटिन्यू बातें करते आ रहे हैं पिचों के हवाले से और पिचेस बहुत अच्छी रही हैं, सारी टीमें 300 प्लस की सोच रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग माइंडसेट पता नहीं चला बिल्कुल भी। टेक्निक की भी यहाँ पे कुछ बैट्समैनों के मसले नजर आए, जिस तरीके से बाबर भी आउट हुआ है या रिजवान एज यूजुअल। देखिए, अब बात यह है कि आप इस तरह की पिचेस पे अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, ये नहीं कि कोई परफॉर्मर्स नहीं है, सारे स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप आईसीसी रैंकिंग में, उसके बावजूद लाला बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग राइट नाउ, थोड़ा सा ब्रेक हो रही आवाज और यही ब्रेकेज जो है वो इस वक्त जो है टीम पाकिस्तान की बैटिंग में भी ऐसी हुई। इतना अच्छा स्टार्ट किया एंड देन वो ब्रेक लग गई और ब्रेकेज आ गई। जरा फॉल ऑफ विकेट्स पे नजर डालते हैं एंड देन कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं कि फॉल ऑफ विकेट्स किस तरह क्या गलतियां हुई हमारे बैटर्स से या बॉलिंग बहुत जबरदस्त हो गई? मुझे ये लगा है कि ये थोड़ा सा ये बाबर का देखें, आई थिंक इट वाज अ पोर शॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। क्लास जो बाबर की क्लास है, जितना बड़ा प्लेयर है, आई थिंक सीधा देखता, आई थिंक ऑलरेडी मेंटली उसने कहा था थर्ड मैन पे सिंगल लेके उधर जाता हूँ। आई थिंक बाबर ने शिफ्ट गेयर जरूर करने थे, मगर इस पिच के ऊपर यूसुफ भी ब्रेक में बात कर रहा था, जितना वी में खेलो, जितना एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ मिड ऑन इधर मारने की कोशिश करोगे, ये वाली शॉट खुद ब खुद लगती है, इसको बनाया नहीं जाता। स्लो पिचों के ऊपर जब आप ऐसी शॉट बनाने जाते हो ना तो आप ना चौके वाला बॉल भी मिस कर देते हो और सिंगल का भी चांसेस कम होते हैं, क्योंकि स्लो पिच है, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं। तो देखे ना आप, बल्ला तकरीबन ऑलमोस्ट बाबर ने बंद कर दिया था एक सिंगल के लिए और बॉल विकेटों के दरमियान था। ये जो आपने सिंगल करनी होती है, ये ऑफ स्टंप या 5वीं 6ठी स्टंप के ऊपर बाहर हो तो फिर आप चांस लेते हैं। विकेट वाले बॉल के ऊपर कभी चांस नहीं लेना चाहिए क्योंकि इनसाइड एज भी लगने के चांसेस होते हैं। सो आई थिंक ये बाबर से थोड़ी मिस हुई है, मिस सिचुएशन हुई है। आई थिंक इस वक्त बाबर ना आउट होता ना तो पाकिस्तान ने बहुत आगे अभी भी पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था यूसुफ भाई, और अभी हमने 50 ओवर भी मुकम्मल नहीं खेले। बीइंग अ कैप्टन
और मोस्ट सीनियर प्लेयर भी हम ये कहेंगे। बैटिंग लाइन की आप रीढ़ की हड्डी की हैसियत है आपकी हमारी टीम में, और पूरी दुनिया की नज़रें आप पर हैं। जब आपने 60 के करीब 10 ओवर खेल लिए हैं, और अपनी गेंदों की बात कर रहा हूँ सिर्फ, और उसके बाद अब यहाँ पर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और ये केयरलेस शॉट थी, हम ये कह सकते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसी शॉटें वो खेलता है, लेकिन वो सरफेस डिफरेंट होते हैं। जैसे मुशी भाई ने भी कहा ना कि, और मैं भी मुशी भाई से बात कर रहा था कि जब सरफेस ऐसा आएगा उसमें आपने वो जैसे पंजाबी में कहते हैं विच के कवर ड्राइव खेलनी होती है, उसके ऊपर जाना होता है, पाँव फीट यूज़ करने होते हैं। अगर आप देखेंगे गौर से तो पाँव बिल्कुल नहीं हिले, उधर से उसने यूँ किया। अगर आप दोबारा अगर देखेंगे थोड़ा सा एक्शन रिप्ले भी दिखाएंगे स्लो, तो उसमें देखें पाँव नहीं मूव किए, वहीं खड़े रहे। तो ये विकेटें पीछे खेलने वाली है ही नहीं, ये विकेटें सामने खेलने, बहुत बैटिंग विकेट है, इसको आप सामने खेलेंगे फुल फेस, क्लोज द बॉडी। जैसे मैं केएल राहुल की बात कर रहा था, वो अंडर द चिन खेलता है, वेट करता, बॉल को आने देता है और इधर खेलता है। हम जब अंडर द चिन खेलते रहे हैं, बात आपकी काट रहा हूँ माजरत के साथ, तब तक हमारे लड़के खड़े रहे हैं। 8 ओवर तक ओपनिंग पार्टनरशिप हमारी चली गई है, और जब हम भी कंसंट्रेशन लूज़ की है, क्योंकि हमने वही गेंद जब अंडर द चिन खेली है तो हमने खेल ली है, और जब वही बॉल आई है तो हमने उसी बॉल पर विकेट दिया। तो इसको हम केयरलेसनेस कहते हैं, अपनी जो कंसंट्रेशन है वो लूज करना कहते हैं। देखिए, ये तो अब वही बेहतर बता सके, लेकिन बड़ा अच्छा 8 ओवर में आपको देख के क्या लगा, वो तो बेहतर बताएंगे। वो जो आपको क्या लगा देख के? अपना अब्दुल्ला का था आउट, वो थोड़ा मुझे लग रहा है ज्यादा इधर चला गया, क्योंकि वही बात इधर इस तरह भी जाना और इधर भी जाना, वो दोनों क्या है कि क्रॉस हो गए आप। ये जो लो बाउंस विकेट है, फ्लैट ट्रैक है, इसमें इधर आराम से रन बनते हैं। फिर मैं कहूँगा कहना आसान है, आराम से रन बनते हैं, प्रेशर भी होता है। लेकिन चूंकि हम प्रोफेशनल हैं जी, हम भी आउट हुए हैं, हमने स्कोर भी किए हैं, इन्होंने भी स्कोर किए हुए, इसीलिए वर्ल्ड नंबर 1 है। इमाम टॉप 10 में है, स्कोर किए हुए तो हैं। अभी अब्दुल्ला ने पिछले मैच में मैच विनिंग इनिंग खेली है, रिजवान ने खेली है, लेकिन कुछ सर्विस ऐसे आते हैं कि उस पर अपने आप को जितनी जल्दी हो सके उसको अडॉप्ट करें। उसको अडॉप्ट करने वाली बात थी कि ये सामने खेलने तो मतलब जो मैं लाला की तरफ जाऊंगी, जो हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं, पॉइंट यही है ना कि कंडीशंस को जब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे प्लेयर्स को समझ नहीं आएगी। मतलब सारे बैटर्स जो हैं वो मुझे लगता है उन्होंने एक गलत मैसेज शायद अडॉप्ट कर लिया या समझ लिया। लाला के पास जाने से पहले एक बात मैं कर दूं आपसे, एक बार लाला सॉरी, ये ऐसी विकेट भी थी, इससे ऊपर में भी खेल सकते थे, फील्डर के ऊपर से भी खेल सकते थे, क्योंकि ये स्लो है, अच्छा विकेट था, ऊपर से भी खेल सकते थे, स्पिनर्स पे, मीडियम पेसर पे ऊपर से भी मार सकते थे। अभी तो नीचे ग्राउंड शॉट नहीं लग रहे थे, तो ऊपर से मारने की बात है। छक्का नहीं, हम सर्वाइवल मोड पे ही रहे तो छक्का तो फिर बात की बात ही बिल्कुल हो जाती है। बट लाला, जहाँ हम सरफेस की बात कर रहे हैं, वहाँ क्या अंडरस्टैंड नहीं कर पाए इस मैसेज को? मतलब ऐसा लगा कि आए और आके, मतलब मैं अगर नवाज की बात करूं, आप अभी आए हैं, द चिप्स आर डाउन, 7 विकेटें ऑलमोस्ट गिर चुकी हैं, आप आते हैं और आके आप ऐसे शॉट मारने की कोशिश करते हैं, रुक के, थम के, बहुत ओवर्स हैं, मगर पता नहीं सबको शायद अग्रेसिव क्रिकेट खेलना समझ डिफरेंट तरीके से आई कि अग्रेसिव का मतलब ये नहीं होता कि आते ही बस मारधाड़ शुरू करो। सवेरा, बात यह है कि क्योंकि पिचेस बहुत अच्छी हैं, आप सबसे पहले जब आप जाते ग्राउंड के अंदर, आपके माइंड सेट का पता। अभी इंडियन ने बैटिंग शुरू नहीं की भारत में, लेकिन आप देखिएगा पहले ओवर से इनका माइंड सेट चेक कीजिएगा। ये ज्यादा नहीं रुकेंगे, ये पॉजिटिव क्रिकेट ही खेलेंगे, देखिएगा बिल्कुल, ये अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। दूसरी चीज ये है कि आप थोड़ी सी एक वो मैनेजमेंट की तरफ से एक कम्युनिकेशन या एक मैसेज लाजमी प्लेयर्स को जाना चाहिए कि यार अभी आपके पास 10-15 ओवर बाकी हैं, अभी आप खेलते रहो। जिस तरह नवाज की बात की आपने, या जिस तरीके से अभी एक और हसन अली था कि पहला ही बॉल और 10 ओवर बाकी है और आपके पास पीछे एक ही विकेट है, तो यार खेलते रहो ना, सिंगल जोड़ते रहो। वही वाली बात हमारे पीछे वाले बैट्समैनों की है कि पार्टनरशिप क्यों बिल्ड नहीं कर रहे। 152 पे 2 आउट है, गेम को लंबा लेके जाओ। आप लंबा लेके जाते हो, विकेट्स इन द हैंड होती है, एंड देन वो आखिरी 10 ओवर में आप कर जाते हो, 320 300 क्रॉस कर चुके होते हो। तो वो पार्टनरशिप, मतलब हम स्ट्राइक रेट पे ऊपर से नीचे बैट्समैनों की स्ट्राइक रेट भी चेक करें कि टाइम भी ले रहे और पार्टनरशिप भी बिल्ड नहीं कर रहे, तो बेहतर ये है कि फिर आप मारदाड़ करके खेल लो। तो ये एक प्लान नजर आना चाहिए कि कोई लाला प्लान हमने देखा
प्लान लाला हमने देखा कि इंडिया के पास प्लान ए के बाद प्लान बी था। जब हमारे ओपनर्स की पार्टनरशिप लगी, फिर बाबर रिजवान की लगी, जो बॉलिंग के अंदर चेंज था वो मुसलसल हम देखते रहे कि जो चेंज करते रही है बॉलिंग। रोहित शर्मा ने बॉलिंग को चेंज किया, फील्डिंग को चेंज किया, फिर बार बार जो उनके सीनियर खिलाड़ी हैं वो बॉलर्स के पास जा रहे थे, आपस में बहुत ज़्यादा मशवरा कर रहे थे। तो हमारे पास एक ही प्लान था। जिस तरह इफ्तिखार अहमद की विकेट की मैं बात करूँगा, इफ्तिखार अहमद आए हैं, एक चौका मारा और उसके बाद लेग स्टंप से बहुत बाहर गेंद जा रही है, वहाँ पर उसको अटैम्प्ट करने गए, ग्लव को गेंद ला के विकेट में चली गई। हाँ, तो देखिए ये वो सारी चीजें हैं, ये इसमें टेक्निकल चीजें भी आ जाती हैं। दूसरा ये है कि आप थोड़ा सा, क्योंकि नो डाउट इफ्तिखार पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, वो अच्छा बैट्समैन है। अब वो स्विप शॉट लगी, अगर उसको वो पूरी स्विप मारने के बजाय हल्का सा बैट, यूसुफ आपको और बेहतर बता देगा, हल्का सा बैट भी रख लेता, वहां पे छोटी स्विप मारने जाता तो वो चौका हो जाता। तो देखिए गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशन के हिसाब से। बिल्कुल, गेम अवेयरनेस की हम बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि गेम अवेयरनेस आज बिल्कुल भी नहीं दिखी। मुशी भाई, हसन अली को हमने मेंशन किया, एक आहिस्ता आहिस्ता पार्टनरशिप आपने लगाने की कोशिश की है। अभी अभी एक विकेट गिरी है, दूसरा नया बंदा आया है, अभी आके वो दूसरा खड़ा हुआ है बंदा, और आपने क्या सोच के जो है यू जस्ट ट्राई टू हिट इट आउट इन एयर। इस वक्त तो पॉइंट ये होता है कि आप बिल्कुल ही फिर बिल्कुल ग्राउंड शॉट्स पे आ जाते हैं कुछ टाइम के लिए कि जस्ट बी ऑन ग्राउंड शॉट्स। क्या ये अवेयरनेस दी नहीं जाती है? ये हाथ पांव फूल गए थे और अडेप्ट नहीं कर सकते? देखिए मेरे इसमें थोड़ा सा मेरा राय डिफरेंट है जी। जब आपके पास एक विकेट गिर गई और आपने देखा कि विकेटें आपकी गिरती जा रही हैं, तो हसन अली का चांस बनता था। गलती कहाँ पे हुई? इफ्तिखार को नहीं भेजना चाहिए था। जब बाबर और रिजवान आउट हुए तब यू हैव टू सेंड शदाब या नवाज को भेज के उसको 2-3 ओवरों के लिए छूट देते और उनको मोमेंटम शिफ्ट करने की कोशिश करते। ये दिलेराना फैसले होते हैं, बड़े मैचों में आपने दिलेराना फैसले करने होते हैं। क्योंकि बाबर और रिजवान की भी जब पार्टनरशिप लगी थी तो बहुत स्लो खेल रहे थे, वो कोई चांस नहीं ले रहे थे। दे वर वेटिंग फॉर कि जो वो गलती करे। जैसे यूसुफ ने कहा कि एक दो ऊपर से मारनी चाहिए थी ताकि आपकी सिंगलें तो खुलती ना, क्योंकि एक अगर दुक्का मिलता है, चौका मिलता है, फिर 5 डॉट बॉल खेलते ना, आप कहीं पे भी नहीं जाते। एज ए बॉलिंग यूनिट, एज ए ऑपोजिशन, मैं पता है क्या समझता हूँ, हमेशा एज ए कैप्टन समझता हूँ कि यार कोई बात नहीं, ये दे आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम अस, ये गेम इनसे दूर नहीं जा रही। एक विकेट यहाँ पे गिरी तो अभी तो ये उधर ही खड़े हैं, क्योंकि जो स्कोर का प्रेशर होता है ना, उसका कोई मैच नहीं होता, और स्कोर करने से होगा। आपको कोई गंदी बॉलिंग नहीं करेगा, आपको कोई चौके नहीं खाएगा आपसे। कई दफा आपको देखा कि बॉलिंग अच्छी हो रही है, आप जैसे ठाकुर आया था उसको लूटते, आप कुलदीप को अगर लूटना चाहते तो लूटो उसको। एक बॉलर के ऊपर तो टारगेट करना चाहिए थे ना। अगर आप सबको रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे तो फिर पता क्या होता है, ये सिचुएशन क्रिएट होती है। क्योंकि ड्रेसिंग रूम में पता बैठ के क्या बंदा सोच रहा होता है। ये दोनों बैट्समैन मेरे साथ हैं, मेरे शो पे हैं, हमारे शो पे इकट्ठे हैं हम, इनसे पूछो कि अगर अंदर आपको चौके नहीं मिल रहे और आपके डॉट बॉल हो रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में बैठ के आपके ऊपर जो प्रेशर बिल्टअप हो रहा होता है, उसका वही बंदे को पता है कि यार पता नहीं पिच क्या खेल रही है, कोई मुश्किल बॉलिंग हो रही है, क्या गंदा बॉल नहीं कर रहे, मैं जाके क्या करूंगा, क्या मुझे चांस लेना पड़ेगा, क्या मैं ऊंचे मारूंगा। ये सारे एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट तब होते हैं जब दो मिडिल में आपके बैट्समैन खेल रहे हो और वो स्कोरिंग ऑप्शन उनके पास कम हो। ये सारा सिनेरियो को निकाला जाए, दैट वाज द प्रॉब्लम आई बिलीव। और यूसुफ, जिस तरह मुशी भाई ने ये बात की है कि फिर इसका मतलब ये कि जो हमारे बैटर्स जो हैं वो पवेलियन से जो बाहर निकल कर आ रहे थे, दे वर इन डाउट, और वो सारे आके डाउटफुली खेले जिस तरह दे अप्लाइड देमसेल्फ। देखिए ये तो कोई भी बड़ा प्लेयर जो अंदर खेल रहा होगा और बाहर समझे मैं हल्का प्लेयर हूँ, तो अंदर कोई बड़ा प्लेयर खेल रहा है, वो फंस के खेल रहा है, मुश्किल में खेल रहा है, तो बाहर वाला प्लेयर ज़रूर घबराएगा, इसमें ये नहीं हो सकता। मैं मिसाल सईद भाई इंजी भाई की क्यों देते हैं हम सब, इसीलिए देते हैं कि वो प्रेशर ही ख़त्म कर देते थे। वो अच्छी से अच्छी बॉलिंग को भी पढ़ते थे चाहे आउट हो जाए। अब मैंने सईद भाई को ज़िंदगी में नहीं देखा फंसते हुए, जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग आप ले आए, वो ऐसा अगर या तो आउट हो जाते थे या उसको मैच को ख़त्म कर देते थे। अच्छा भला स्विंग हो रहा था, वो जब जाते थे वो ख़त्म हो जाता था। वो 99 वाले मैच में सीम बॉलिंग शुरू में हुई, लेकिन सईद भाई ने शुरू में कुछ लगाई है, तो उसके बाद वो बंद हो गया। जैसे वो आउट हुए फिर शुरू हो गया, फिर टर्न भी शुरू होना, शेन वन आउट कर गया। तो इसीलिए किसी टाइम आपको अटैक करना पड़ता है। अगर आप दूसरी दुनिया की टीमें देखेंगे तो वो अटैक करती हैं, और मेरे ख्याल से वो अटैक करना, वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करना। अगर आप देखें जब मैच अभी हुआ नहीं था, तो मैं ख्याल अभी 8 ओवर ही हुए थे, वो आउट हुआ था, तो मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था, अगर रिकॉर्डिंग हो वो भी देख लीजिएगा,
कि पार्टनरशिप भी लगानी है, लेकिन स्ट्राइक रेट ऊपर जाएगा ताकि फिर प्रेशर उन पे जाएगा। अगर स्ट्राइक रेट नीचे रहा प्रेशर हम पे आएगा। और ये हमने पिछले जब 2012-13 के बाद बहुत देखा है, एक प्लेयर ने हमारे ने बहुत ज़्यादा ये किया है तो सामने से 3 आउट हो जाते। नहीं, बट अटैक करना, प्रेशर को एब्जॉर्ब करना और उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करके नीचे वाले पे वो प्रेशर ना आने देना, वुड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टू दी नंबर 1, 2, 3, 4 एंड क्या 5? 5वें तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है जो भी बैटर है, जेन्युइन बैटर्स, देखिए जो बैटर होते हैं ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इजी करके दें पिछले वालों को, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो तेज खेलने वाले हैं। जैसे हमारे टाइम पे ये होता था कि आखिरी 10 ओवर तक ना प्लेयर्स अंदर हैं, डिफरेंट क्रिकेट थी वो, ये वाली नहीं थी, ये मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं थी। वहाँ एक बॉल होता था, 4 फील्डर अंदर होते थे, उसमें हमेशा ये प्लान होता था कि विकेटें नहीं गिरने देनी, आपने मिडल ओवर में ऐसे खेलना है। बाद में फिर वसीम भाई, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, शाहिद अफरीदी ये आखिरी 10 ओवर में 100 कर देते थे हमें। बिल्कुल, तो ये प्लानिंग होती है। अगर आज आखिरी 10 ओवर मिलते तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता। यही मुशी भाई ने कहा है ना। एक मुझे जवाब दीजिएगा कि इंजी भाई जब उधर थे, इंडिया में थे, तो उसका कोई इम्पैक्ट था प्लेयर में, टीम के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर? क्योंकि हमने एक 350 के करीब टारगेट चेज किया और उसके बाद क्या गलती हुई, टीम मैनेजमेंट, मिकी ऑर्थर भी वहाँ पर मौजूद है, तो ये कोई ऐसा भी कोई फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? 100% जो बंदा खेला हो, बहुत क्रिकेट खेला हो, उसका सोचने का तरीका और होता है, वो उसकी माइंडसेट और होता है, वो स्कोर करने का तरीका सिखाता है, वो सर्वाइवल का तरीका नहीं सिखाता। बिल्कुल। अब यूसुफ है, शाहिद है, ये जो अगर जाएंगे किसी से बात करेंगे या इंजमाम करेगा बात, इंजमाम ने की है बात, मेरी आज उससे डिस्कशन हुई है, उसने बड़े सिंपल से अल्फाजों में कहा कि उसने कहा कि तुम अपनी स्ट्रेंथ पे रहो, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है प्रेशर मैचों के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ पे रहो। ये कितना सिंपल मैसेज है। उसने शदाब से बड़ी अच्छी बात की, शदाब ने कहा 70 तो सारे दे रहे हैं, तुम फिक्र ना करो, सिर्फ कोशिश करो 1-2 विकेटें मिल जाए तुम्हें, बस कंसिस्टेंट अपनी लाइन लेंथ पे रखो। ये कोचिंग है। मैचों के दरमियान आपने टेक्निक ठीक नहीं करनी होती, आपने लोगों के माइंडसेट को पॉजिटिव करना होता है, आपने लोगों से स्कोर करवाने का तरीका सिखाना होता है, आपने विकेटें लेने का गुर सिखाना होता है। ये तो सारे बता देंगे कि तुम्हारा फ्रंट आर्म लॉक नहीं हो रहा, तुम अप एंड ओवर नहीं जा रहे, जो तुम्हारा बल्ला बाहर से आ रहा है, ये सारी चीजें मैचों से पहले होती हैं। हाँ, इसका हल क्या है? जैसे इंजी उधर था 345 करके, इट मींस के ही मस्ट बी टॉकिंग टू द बैटर्स ना, ये बड़ा फर्क पड़ता है इससे। बट मुशी भाई, श्रीलंकन बॉलिंग और इंडियन बॉलिंग को मेरा नहीं ख्याल है कि हम कंपेयर कर सकते हैं। दोनों की बॉलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। श्रीलंकन जिस तरह बॉलिंग की थी, देयर बॉलर्स वर नॉट एट द पॉइंट एंड एट टू मार्क। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान बैटर्स का उसमें जो है वो कोई क्रेडिट नहीं था, बिल्कुल क्रेडिट था, बट दैट मेंटल प्रेशर जिसकी हम बार बार बात करते हैं, वी वर 7-0 फ्रॉम श्रीलंका, हमने हमारा 7-0 था। मगर हम ब्रेक पर जा रहे हैं, हम यहीं पे इसको रोकते हैं, ठीक है? फिर इसको आगे आके बात करते हैं हम, क्योंकि एक ब्रेक पर जा रहे हैं, जल्दी से जाएंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। व्हाट वेंट रॉन्ग विद टीम पाकिस्तान? वाज इट द प्रेशर दैट क्रीप्ड इन और वाज इट द टेक्निक? आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। 23 रन पर पहली विकेट गिरी और इस वक्त भारत का स्कोर हो चुका है 27 और एक खिलाड़ी इनके शुभमन गिल पवेलियन वापस लौट चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट हासिल कर ली है और हम ये चाहते हैं कि इसी तरीके से मोमेंटम बना रहे। हसन अली भी दूसरे एंड से विकेट्स हासिल करते रहे। अब जे डॉट का सवाल आपके सामने रखते हैं, कल के जो लकी विनर थे वो उसका नाम आपके सामने रखते हैं, तो उसके बाद हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारा कल का सवाल था वो ये था कि वर्ल्ड कप के सिंगल टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने का एजाज़ किस बॉलर के पास है, और इसका जवाब था, अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं या नहीं, लाला बूम बूम लाला। शाहिद खान अफरीदी ने 21 विकेट्स हासिल की हैं, ये रिकॉर्ड भी लाला के नाम पर है। और हासिलपुर से सैयद कासिम हैं जिन्होंने ये इनाम जीता है। तो सैयद कासिम, आपको जे डॉट का परफ्यूम बहुत बहुत मुबारक हो और सैयद कासिम के लिए हम सब तालियां बजाएंगे। बिल्कुल जी, सैयद कासिम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और रिकॉर्ड बनाओ तो ऐसे बनाओ कि जिसका रिकॉर्ड हो लाला उसको ही ना पता हो, है ना? नहीं, ये पता था मुझे। अच्छा जबरदस्त। चलो जी, आज का सवाल सामने रखते हैं। ये रिकॉर्ड लाला का नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है। और ये आपको हिंट मैंने दे दिया क्योंकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए विकेट के पीछे सबसे ज़्यादा शिकार किस खिलाड़ी ने किए हैं। तो हमारे पैनल में से कोई भी नहीं है जिसके नाम पर ये रिकॉर्ड हो सकता है। तो इसका जवाब देने के लिए आपने इस नंबर पर कॉल करनी है 031777077174। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सवाल मैं दोहरा रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए विकेट के पीछे सबसे ज्यादा शिकार किस खिलाड़ी ने किए हैं। इस सवाल का जवाब दें और आप भी जे डॉट परफ्यूम जीतने वाले खुशकिस्मत लोगों की दौड़ में शामिल हो जाएं। वैसे
उमैर, अगर सवाल ही होता ना कि सबसे ज्यादा विकेट के पीछे ड्रॉप किसने किए तो वो जवाब हम सब फौरन दे सकते थे, बट नहीं, मैं क्यों, आप यूसुफ देंगे सबसे पहले, यूसुफ ने देना ये जवाब, किसने सबसे ज्यादा ड्रॉप किए विकेट के You पीछे? raise a question. I am asking you the question. And didn't ask me. Yeah, I am asking you the question. आप अब बताए ना किसने किए हैं. बाय द वे ये जे डॉट का बिल्कुल सवाल नहीं है, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। जे डॉट का सवाल ये है कि किसने विकेट के पीछे ज्यादा आउट किए। आज भी इनकी बॉटल्स बड़ा बहुत अच्छी हैं। पैकेजिंग आप देखें, मतलब मैं ऑनेस्टली भी दे रहे हैं साथ. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जब पैकेजिंग की बात करते हैं ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान ने इतना इस बात पे अपने आप को ब्रांड में बढ़ाया है, जे डॉट ने जिस तरह किया है, दैट द पैकेजिंग इज सो इम्प्रेसिव कि आप ये किसी को, मतलब व्हेन आई ट्रैवल मैं इनके परफ्यूम्स गिफ्ट करती हूँ बाहर, बिकॉज इनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है। वेरी नाइस। हाँ, सो या कमिंग बैक टू द मैच, और लाला आपसे मैं बात करती हूँ, जहाँ पे विकेट लेने की बात की शुभमन गिल की, हम बार बार यही कहते हैं कि रन्स की अगर वहाँ काल पड़ेगा रन्स का, 1 रन दिया था उस पूरे ओवर में, और 5वीं जब बॉल फेंकी गई तो उस पर जो है विकेट हासिल कर ली। अगर आप बैटर को सफोकेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सांस लेने के लिए कोई तो मार्जिन लेगा, कोई तो चांस लेगा, और उस पर आप विकेट हासिल कर सकते हैं। लाला बिल्कुल यही है, यही प्रेशर है, इसी में आप जो बड़े प्लेयर हैं, जो जिनको अपने स्ट्रेंथ का पता है, अगर आप उसकी स्ट्रेंथ को, आप उसको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे डॉट बॉल्स के साथ, देन वो चांस लेगा, वो खेलता है फिर। और इनकी जितने भी बैट्समैन हैं इंडियन, ये सारे बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आते हैं। इनको ये भी पता है कि इनको ये नहीं होता कि अगर मैं आउट हो गया तो नीचे कोई फॉर्म में नहीं लगा हुआ, सारे प्लेयर्स इनके फॉर्म में है, सीनियर प्लेयर्स हैं, पास में बड़ी अच्छी मुश्किल वक्त में इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी है। तो आई थिंक अटैक भी कर रहे थे, देखो गेम भी नहीं छोड़ा। मैंने जिस तरह आपसे पहले ब्रेक से पहले बात की थी कि ये अटैक करेंगे, ये अपना गेम खेलेंगे। आपके मेरे ख्याल में 2 ओवर में 22 रन लगा दिए थे इन्होंने बोर्ड पे। जी बिल्कुल 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 आला। सो पार्टनरशिप के साथ साथ अटैक, मगर शायद ने एक बड़ी अच्छी बात की थी जब ब्रेक से पहले कि इसने कहा कि आते ही देखिएगा पॉजिटिव खेलेंगे। और मैंने क्रिस गेल से एक दफ़ा पूछा था, मैंने कहा जब लंबा स्कोर होता है तो बड़ा टाइम लेता है, और जब 180 190 होता है, जैसे 2019 के वर्ल्ड कप में मैं इनकी कोचिंग कर रहा था, ड्रेसिंग में बैठा, तो वो 180 आई थिंक 150 के करीब था स्कोर। तो मैंने कहा तुम बड़े जाते ही जाके मारना शुरू कर देते पहले बॉल में, व्हाट इज द रीजन? कहता मुझे ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ऑन स्मॉल टारगेट यू हैव टू प्ले वेरी पॉजिटिव। मैंने कहा उसकी रीजन क्या है? कहता है यू डोंट लेट द टीम कम इनटू द गेम। आप उनको कभी बाहर रखो तो बाहर निकाल दो, नेवर लेट देम ब्रीथ। तो ये एक बड़ी स्ट्रेटजी अच्छी होती है। जिस तरह हमसे गलती हुई है, मुझे लग रहा है कि हमने ना अटैक नहीं किया उनके ऊपर। अटैकिंग क्रिकेट खेलते तो वो अंडर प्रेशर आते ना, वो कोई आपको चौके देते, सिंगले देते, वो तो अटैक, हमने अटैक नहीं किया। हम ये सोचते रहे कि पार्टनरशिप अच्छी लगी है, 152 के ऊपर 2 ही आउट थे हमारे, मगर वो पार्टनरशिप, हमारे ओवर्स भी साथ बढ़ते जा रहे थे। अब ये प्रेशर जो बिल्टअप हो रहा था ना बार बार ओवर्स का, और साथ देखा बाबर और रिजवान अच्छे, यू नो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर वी गॉट, मगर वो चांस लेना बनता है। बड़े मैचों में चांस जो लेता है ना उसी को मिलता है फिर। अटैक फिर अभी हम बॉलिंग में अटैक कर सकते हैं, आप बॉलिंग में और फील्ड प्लेसमेंट में हम किस तरीके से अटैक कर सकते हैं? ऑफ कोर्स जिस तरह अभी ये कर रहा है, शाहीन भी कर रहा है। मैंने देखा शाहीन कोशिश कर रहा है कि ज्यादा फुल बॉल करने की, विच इज राइटली सो। हसन अली अपनी लेंथ पे ही रखा हुआ है। इसमें भी 190 के स्कोर के ऊपर भी आपने जो अटैक करना होता है, आपने कोई फजूल बॉलिंग नहीं शुरू कर देनी होती। शाहीन की स्ट्रेंथ है कि वो यॉर्कर मारेगा, फुल बॉल करेगा, शायद स्विंग हो तो डंडा उड़ जाए या एलबीडब्ल्यू हो जाए या कोई विकेट मिल जाए उसको। दूसरे बॉलर को अपनी स्ट्रेंथ पे रखना पड़ेगा। तो इसका यही हल है कि यू शुड अटैक एंड ट्राई टू गेट विकेट्स ऑल द टाइम। जी लाला मुशी भाई बैटिंग ये थोड़ा सा और क्लियर कर दे कि बैटिंग का अटैक, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जेन्युइन बैट्समैनों की बात कर रहा हूं। उनका जो अटैक होता है वो सिंगल डबल अटैक होता है उनका कोई छक्के चौका ये है कि कोई आपको बैट बॉल मिलती है तो आप जाते ही जाते हो, लेकिन जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हो ना तो आप एज अ बॉलर सोचते हो कि यार क्या करें, कैसे आउट करूं, कैसे डॉट बॉल करूं। तो ये सिंगल डबल भी अटैक है। सिंगल डबल आप करते हो तो 6-6 7-7 रन दे रहे होते हो। हमारे बैट्समैन ये देखिए, ये वाला जो पिच था ना, ये कोई 330 340 या 50 का नहीं था, ये आप 280 रन भी कर सकते थे इसके ऊपर।
280 रन उसी तरह होना था कि पार्टनरशिप सिंगल डबल के साथ आप 5-5 रन को लेके चलते, आप आखिर में आपके पास विकेटें होती है और आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल यूसुफ, मतलब जो ये बात हो रही है कि आप अटैक का मतलब नहीं चौके छक्के आप मारे, बट आप सिंगल डबल भी, आप सिर्फ सिंगल भी सोच रहे हैं तो एटलीस्ट एक ओवर में अगर 6 रन आप लगातार कंसिस्टेंटली लगा रहे हैं, यू आर पुशिंग इट एंड पुशिंग इट एंड पुशिंग इट, वो भी तो आपको ऊपर जो है वो प्रेशर बिल्ड करती है दूसरी टीम। शायद ने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि देखिए डॉट बॉल जो है ना, ये प्रेशर अपनी टीम पर क्रिएट हो जाता है, वो अपने पे आता जाता है, फिर एक टाइम आता है जब विकेट गिरती है फिर और प्रेशर डलता है। तो आज वही हुआ है, जैसे बाबर आउट हुआ है फिर पिछलों को बिल्कुल समझ नहीं आया कि खेलना क्या है, क्योंकि ऑलरेडी वो देख रहे थे कि बाबर डॉट खेल रहा है तो पता नहीं विकेट में क्या है, तो वो फिर उन्होंने जल्दी करने की कोशिश की तो कोई मिस कर गए हैं, क्योंकि उधर आके आपको एक तो मुशी भाई ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेस किया था कि उस टाइम जब बाबर आउट हुआ है, अगर चांस लेते उसको नवाज को भेजते और उसको खुला हैंड देते कि जाओ भी जैसे खेलना खेलो, हमें 20 बॉलों में 50 चाहिए। तो यूसुफ इस मैचों से पहले भी इन्होंने इस तरह शादाब को बेचते रहे काफी दफा। ये हमने T20 में किया है काफी, उसमें हमने T20 में भेजा मैंने मेरे ख्याल से हमने बीच में शायद एशिया कप में भी एक दफा ये देखा है, एक मैच में। आज तो ये देखें एक 25-30 ओवर हो गए हुए थे, अभी उसको रोकने का इतना फायदा नहीं, क्योंकि वो उसकी गेम वो नहीं है कि ज़्यादा रोके या आप ग्राफ करेगा या सिंगल डबल करेगा, वो जब हिटिंग करता है उस टाइम वो ज़्यादा बेहतर खेलता है। ठीक है जी, और अब वक्त हो गया है प्रेडिक्शन का, जो कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट हमारा एक सेगमेंट होता है, तो चलते हैं एनालिस्ट प्रेडिक्शंस की तरफ। मकाम पर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, विच इज योर टीम यूसुफ? हम लोग तो सीरीज खेल रहे हैं तो फिर न्यूजीलैंड। बांग्लादेश। आई लाइक दिस ब्रेवरी, यू नो। जी, और लाला ने न्यूजीलैंड कहा था, तो यस न्यूजीलैंड वन द मैच। बिल्कुल, आपने बांग्लादेश बोला था। आउट यू सी लाइक जब नहीं, वो कल नहीं जरा हो गया है मैच। हाँ बांग्लादेश बोला था। अच्छा, हाँ बी आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जब तक ये जो पैकेजेस इंसेंटिव नहीं आएगा तब तक हम अपना माइंड नहीं चलाएंगे, मैं तो चांस लेता रहूंगा, सिंपल सी बात। नहीं तो चांस लेते रहना चाहिए, अचानक से फिर होगा एकदम से आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे चांस लेते लेते, बट दिस इज द पॉइंट टेबल। यस, यूसुफ भाई लीड कर रहे हैं 11 से 10 ठीक हैं, एक गलत हुई है, सिर्फ 20 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहे हैं, और लाला 11 में से 9 ठीक 2 गलत 18 पॉइंट्स, मुशी भाई 11 में से 7 ठीक 4 गलत 14 पॉइंट्स, अभी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। यूसुफ भाई आप लीड कर रहे हैं। मुशी भाई ये जो प्रेडिक्शन हो रही है ना, नेक्स्ट टाइम जो समा पे पैनल बैठेगा ना, उसकी से वो भी सिलेक्शन काउंट होगी कि किसको बिठाना है किसको नहीं। ये डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऑफ समा ने एक और कंडीशन लगा दी है कि जी जो प्रेडिक्शन सही करेगा ये अच्छा, ये शायद मैं तो इंसेंटिव के चक्कर में था, आपने प्रेशर डाल दिया, अब मुझे सोचना पड़ेगा, फिक्र ना करो। तो सोचना शुरू कर दें, बिकॉज कल होना है मुकाबला अफगानिस्तान और इंग्लैंड का, और अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीम जो है वो दिल्ली में एक दूसरे के आमने सामने होंगी, सो इट वुड बी अफगानिस्तान वर्सेस England in Delhi. मुशी भाई, your team. Which one? Sorry, I was not. अफगानिस्तान and England. In Delhi. In Delhi. अब इंग्लैंड जी, क्योंकि आपने कह दिया कि जी आप इंग्लैंड। जी 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 यूसुफ। इंग्लैंड। लाला। इंग्लैंड जी। इंग्लैंड, बिल्कुल इंग्लैंड। एक अब मैं पकड़ूंगा आप लोगों को, फिक्र ना करो, अब मैं शायद छोड़ना नहीं, आप देखना कैसे आता किसी एक का तो चेंज हो जाता है, धमकी अब दे दी गई है, मुशी भाई ने कह दिया है कि अब बच के रहना, आई एम प्लानिंग टू कम बैक एंड दिस इज अ टेस्ट मैच, और इज दिस एन ओडीआई? I think this is a mini test cricket. Now I'm going to change my stance. Okay. I'm going to ball round the wicket through the behind the legs now. So rough में bowling डालूंगा और उसमें से इन दोनों को आउट करने की कोशिश करूंगा. And I'm sure you know I will. Negative approach. Negative approach round the wicket. We hit bad. देखिए जी, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, ये नेगेटिव क्रिकेट से कुछ नहीं होगा। ये मुझे जो इन्होंने किया है ना, अब गेम चलाई है, तो इनके तरीके से इनको घेरूंगा, फिर इनको फील्डरों से खेलूंगा, पीछे से खेलूंगा, और फिर आहिस्ता एक जब पास आ गया ना, तो फिर इनको मैं ले जाऊंगा बातों बूतों से। बिल्कुल जी, तो बस यहाँ पे जो है एक मुकाबला इधर चल रहा है, तो दूसरा मुकाबला अहमदाबाद में चल रहा है। इस वक्त अगर मैं स्कोर की बात करती चलूं तो 39 for 1 इंडिया, और इस वक्त जो है 45 for 1 जो है वो इंडिया, और इस वक्त जो है ये परफॉर्मेंसेस हमारे सामने हैं। एंड
पोस्ट मैच हम फिर से आपके सामने आएंगे, बट पोस्ट मैच से पहले 7 o'clock पे फिर से जोर की जोड़ की फैमिली आपके साथ बैठेगी और आपके साथ मैच एंजॉय करेगी। बट जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, आई होप टीम पाकिस्तान अपना ख्याल रखे और हम वापस आए तो अच्छी खासी विकेटें गिर चुकी हो इंडिया के। से पहले एक अहम पैगाम, आपने विजिट करना है sparks.pk और sparks.pk पर आप विजिट करेंगे। यहाँ से कोई इस वेबसाइट के थ्रू कोई स्मार्टफोन की एसेसरी अगर आप खरीदेंगे तो आप लकी विनर्स की रेस में शामिल हो जाएंगे, जिसे मिलेगा वर्ल्ड कप 23 के फाइनल के मौके पर एक ग्रैंड प्राइज स्पार्क्स की जानिब से। सो ग्रैंड प्राइज हासिल करने के लिए जल्दी से करें शॉपिंग sparks.pk से। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द वापस हम जुड़ रहे हैं आपके साथ विद हैप्पी फेसेस अगेन। विद दैट टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।